रहा है ये तू? इसे पढ़। नॉट हैपनिंग। मैं तेरा घटिया मैसेज पहले भी पढ़ चुकी हूँ। अगेन नो वे। रीड इट ट्विंकल तनेजा। आज शाम को मेरे फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी है। वी हैव टू गो टू फार्म हाउस 8 बजे। प्लीज आ जाना बेबी। मैं तुझे बेबी बुलाता। नहीं। तो अगर ये मैसेज मैं तुझे भेजूंगा तो मेरा दिमाग खराब है जो ये बेबी लिखूंगा। बाय द वे, तुझे बेबी कौन बुलाता है? एक्सक्यूज मी, तेरा कहने का क्या मतलब है कि मैसेज तेरे फोन से यूवी ने किया? अब खुद फंस गया तो सारा ब्लेम यूवी पे डाल रहा है। होल्ड ऑन, मैं अभी यूवी को कॉल करती हूँ, वही तुझे आंसर करेगा। हाँ कर कॉल उसे। ये सारा किया धरा ना तेरे उस यूवी का है। हाँ बोल ट्विंकल। यूवी, कुंज यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि उसके फोन से तूने मैसेज किया था मुझे पार्टी में आने के लिए। वो बोल रहा है कि ये सारी तेरी साजिश है उसको फंसाने की। यूवी तू चुप क्यों है? तूने ऐसा नहीं किया ना? मानना पड़ेगा, तेरा कुछ सॉलिड प्लेयर है। अब जहाँ खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है तो सोचा यूवी को फंसा दे। और उसे जो बोलना है डायरेक्टली मेरे फेस पे आके बोल। मैं बोल रहा हूं, मिलके बात करते हैं। डन। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं तुझे बदनाम करना चाहता था और इस सब का इल्जाम कुंज पे डालना चाहता था। तू ऐसा नहीं कर सकता। ये सच है। तू सच बोल रहा है क्या यूवी? क्या यार ट्विंकल, फिर दिल तोड़ दे तो नहीं मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा और तू मान लेगी? हमारे प्यार की बुनियाद इतनी कमजोर है? बिलीव मी, ये सब मैंने नहीं किया। कहना क्या चाहते? तुम लोग सच जानना चाहते हो ना? तो आओ, चलो मेरे साथ। अरमान, ये असली गुनहगार है। दोनों से सॉरी बोल। चल। How dare you? तेरी हिम्मत कैसे? इतनी घटिया हरकत करनी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ट्विंकल प्लीज, क्यों किया ऐसा? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बदनाम करना चाहता था। तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड यूवी की गर्लफ्रेंड के साथ सगाई कर ली, इसलिए मैं यूवी को टेंशन में नहीं देख पाया। इसलिए मैंने कुंज का फोन हैक किया और तुम्हें यह मैसेज भेजा। दफा हो जाए यहाँ से। और फिर कभी यहाँ दिखने की भी कोशिश करी ना तो घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, समझा? गेट लॉस्ट। ट्विंकल बेबी प्लीज मत रो यार। अपने दोस्त सलमान की हरकत की वजह से मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम कर। अरमान ने तो आज सच में दोस्ती का फर्ज निभा दिया। सारा इल्जाम खुद पे लेकर मुझे बचा दिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं अपनी मॉम को दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करने में। टाइम फॉर अ न्यू गेम प्लान। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि यूवी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैं उसकी सच्चाई पता करके ही रहूंगा। ट्विंकल के लिए मुझे ये करना ही होगा। गुरुजी, जैसा आपने कहा था, हम सब यहाँ मौजूद हैं। मेरे यहाँ आने का कारण ग्रह नक्षत्रों का अचानक बदलना है। नक्षत्रों के हिसाब से इन दोनों की शादी का मुहूर्त 17 अक्टूबर को निकला है। सत्रह अक्टूबर? पर गुरुजी, आपने तो शादी की डेट 3 महीने के बाद की निकाली थी ना? जी गुरुजी, आपको नहीं लग रहा सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है? ओए होए, तुम बच्चे ना टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। मनोहर जी। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो 17 अक्टूबर के लिए इन दोनों की शादी फिक्स कर दें। बिल्कुल लीला जी।
इतनी जल्दी? ये सब कैसे होगा? जैसा गुरुजी ने कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। शादी के फंक्शंस की शुरुआत माता की चौकी से की जाएगी। जय माता दी। और इस चौकी के लिए एक स्पेशल मूर्ति मंगाई जाएगी जो सिर्फ जालंधर के मार्केट में ही मिलती है। दोनों परिवारों का कोई भी एक मेंबर खुद वहां जाएगा और वो मूर्ति अपने हाथों से यहाँ ले आएगा। कुंज, तुम कल सुबह जालंधर जाओगे और वो मूर्ति ले आओगे। जी। नहीं बस नहीं आना। ये तो बबली की वॉइस है जी। ओए नहीं बस नहीं आना। नहीं छोड़। नहीं बबली बबली सुन तो। नहीं बबली प्लीज। नहीं बबली डोंट टच मी। शांत हो जा पुत्र। किसी के पास लाइटर है? लाइटर आप तो मेरे पास। कुंज वो कर क्या रहा है? कुंज व्हाट यू डू मैन? बबली, नहीं डोंट टच मी। नहीं 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 मेरा हाथ जल जाएगा। जीजू नहीं, मेरा हाथ जल जाएगा। नहीं जीजू। ये क्या? क्या हुआ? लाइटर क्यों फेंका? मेरा हाथ जल जाता। तो लाइटर फेंकने से बेटर लग रहा है, हाँ? तो जलने का डर गायब हुआ। जैसे तुमने लाइटर फेंका और जलने का डर एकदम से गायब हुआ ना? वैसे ही इस डर को कि कभी कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, यू हैव टू फेस इट। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल बबली। कुंज जीजू, आप वर्ल्ड के बेस्ट जीजू। आपने कल भी मुझे सेव किया और आज भी आपने मेरी बहुत हेल्प की। अब मुझे और डर नहीं लग रहा। माँ, जस्ट गिव मी 48 आवर्स और इन 48 घंटों में मैं उस ट्विंकल की ऐसी हालत करूंगा कि वो पूरे अमृतसर में किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। हाँ, मेरे पास अभी भी 24 घंटे बाकी है मॉम। तो ये भी बता दे कि इन 24 घंटों में तू ऐसा कौन सा तीर चलाने वाला है? अब जो मैं करने वाला हूं उसके बाद आप कभी मुझे फेलियर नहीं बोलो। अच्छा यूवी, तूने फोन कर लिया। एक और स्यापा हो गया। कुंज के गुरुजी ने मेरी और कुंज की शादी की डेट 17 अक्टूबर फिक्स कर दी है। जो हो गया सो हो गया। मुझे तुझसे शादी करनी है। कल ही हम जालंधर में शादी कर लेंगे। मैं आज अमृतसर से निकल के जालंधर पहुंचा। तुझे सिर्फ इतना करना है कि तू जालंधर पहुंच। यूवी, मैं अपनी माँ का दिल दुखा के भाग के शादी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुझसे शादी करनी है। तू सिर्फ मुझे ये बता कि तू मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं, हाँ या ना? यूवी प्लीज डोंट बी लाइक दिस। ओह, वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस कुंज सरना से प्यार करने लगी है? कैसी बातें कर रहा है यूवी? तू जानता है ना तुझसे कितना प्यार करती। तो फिर प्रूफ कर। कल जालंधर में हम लोग शादी कर रहे हैं। अगर तू जालंधर नहीं आई ना तो मेरी लाश तुझ तक पहुंच जाएगी। ये युवराज लूथरा का इश्क है और अब तेरी बारी अपना इश्क प्रूफ करने की। कल या तो हमारी शादी होगी या मेरी मौत। यूवी, मैं क्या करूं? यूवी को कैसे समझाऊं? मैं अपनी माँ का दिल दुखा के भाग के शादी नहीं कर सकती। मैं यूवी को उसकी जान के साथ रिस्क भी नहीं लेने दे सकती। मैं क्या करूं? बाबा जी प्लीज हेल्प मी। तू इस वक्त यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? हाँ, वो माँ फ्रेश एयर ले रही थी। चल अब बहुत हो गया तेरा फ्रेश है।
चल अंदर चलकर आराम कर ले। कल वैसे भी जगराता है, तेनू आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। आजा। अरे हाँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तेरे साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स चलेंगे। बट माँ क्या जरूरत थी? मैं तेरी सिक्योरिटी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। मैंने उस युवराज लूथरा पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं जलंधर कैसे जाऊंगी? चिंकी से डिस्कस करती हूँ। चिंकी की माँ का फोन आया था। वो कह रही थी कि चिंकी और तेरी शादी की ना ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेते हैं आज। तो मैंने कहा ठीक है चलते, मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैंने कम से कम 5 या 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है माँ, आप आराम से शॉपिंग करके आओ। ठीक ओके? है, मैं जाकर वापस आ। हाँ जी। सॉरी माँ, चिंकी ने अपनी माँ को बोला था आपको फोन करके आपके साथ शॉपिंग का प्लान बनाने के लिए। मुझे चिंकी की हेल्प लेनी पड़ी ताकि मुझे टाइम मिल जाए फटाफट से जलंधर जाके यूवी को मनाने का और उसे समझाने का कि भाग के शादी करना सही आइडिया नहीं है। एंड आई प्रॉमिस आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सॉरी बाबा जी, माँ से झूठ बोलते हुए मुझे भी बुरा लगता है, बट मैं क्या करूँ? अगर मैं जलंधर नहीं गई तो यूवी वहां अपनी जान दे देगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे कैसे भी यूवी को मना के वापस लेके आना है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, सारे कारपेट्स और गद्दे बाहर रखने। कॉलोनी में जगराता आज ही है, जल्दी। अरे कुंज पुत्र। जी नमस्ते आंटी, कैसे हैं? नमस्ते, सब सुख? जी एक्चुअली आंटी मैं आज जलंधर के लिए निकल रहा था, तो डैड ने बोला कि आपसे पूछ लूं मूर्ति को लेके कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। ना पुत्र, मनोहर जी और आप सबको जो ठीक लगे ना वही हमारी पसंद है। जी 1 मिनट। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है पुत्र, मैंने मिसेस कौर के साथ कहीं जाना है और मनोहर जी से भी मिलना है। मैं जाकर आती हूँ। कुंज, 1 मिनट रुक जा। सुन, तू मेन गेट से है। सीढ़ी और बालकनी से आना जाना तेरी स्पेशलिटी है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं मेन डोर से ही आता हूँ। तेरे फालतू के जोक्स के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेन डोर पे गार्ड्स खड़े थे। हाँ क्यों? मैं कैसे जाऊंगी? मैं गई तो ये गार्ड्स भी मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? मुझे जलंधर जाना है। 1 मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है। जलंधर आज मैं जा रहा हूँ। तुझे जलंधर मूर्ति लेने जाना है, मुझे जलंधर यूवी को बचाने जाना है। यूवी पे ना कोई पागलपन सवार हो गया। उसने मुझे अल्टीमेटम दिया, अगर मैं जलंधर नहीं पहुंची और उससे शादी नहीं करी तो वो अपनी जान दे देगा। इमोशनल ब्लैकमेल करने की ट्रेनिंग लेके रखी है क्या उसने? सॉरी टू से तेरा बॉयफ्रेंड साइको है। कुंज, तू यूवी के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलता रहता? तुझे पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे लेक्चर देना बंद कर। मैं यूवी के साथ भाग के शादी नहीं करूंगी। मैं यूवी को समझाऊंगी, घर पे बिना बताए भाग के शादी करना गलत बात, और उससे समझा के वापस लेके आऊंगी। तुझमें थोड़ी सेंस होती ना तो फोन पे भी ये सब कर सकती थी। मुझे लेक्चर मत दे, हेल्प कर सकता है तो कर, वरना बाय बाय। नहीं मानेंगे ना? चल एक काम कर, लेट जा। इस कारपेट पे? हाँ, क्यों? इस पे रोल करके तुझे यहाँ से रोल आउट कर दूंगा। और तेरे टेडी वाले प्लान की तरह ये प्लान भी फ्लॉप हो गया तो? बाय। अच्छा सुन, I'll do it. क्या क्या करना पड़ता है तेरे चक्कर में। शक्ल क्या देख रही, लेट जा। सो जा। कुंज पुत्र, कुंज, ये क्या? ये सब क्या कर रहा है पुत्र? आंटी वो मैं वो आज जगराता है ना, तो कारपेट बाहर रखने जा रहा था।
ना पुत्र ना, तू हमारे घर का दामाद है, तुझसे ये सारे काम नहीं करवा सकते हम। आंटी आप भी तो कहती हैं मैं बेटा हूँ आपका, तो हाँ तू बेटा जरूर है, लेकिन ये सारे काम के लिए ना नौकर है। जी पर एक्चुअली आंटी घर का काम करने में कैसी झिझक, प्लीज करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ले तेरे सामने मैं हार गई, जैसे तेरी मर्जी। अच्छा पुत्र, मैं तेनू ये बताने आई थी कि मैंने मनोहर जी के साथ ना आज शाम के अरेंजमेंट्स की बात करनी थी। पुत्र जी मैंने 5 मिनट का काम है, वो करके मैं आपके घर आती हूँ। पापा होंगे ना वहाँ? जी अच्छा ठीक है, चल। ओए होए, क्यों कर रहा है ये सब? सुकून आंटी। आज पुत्र, आंटी आप चलिए, मैं ये कारपेट रख के आता हूँ। थैंक यू सो मच। आंटी मैं क्या कह रहा था कि आप शॉपिंग करने जा रही हैं तो ये गार्ड्स को आई थिंक आपको साथ में लेके जाना चाहिए, नहीं? ये ट्विंकल की सिक्योरिटी के वास्ते है। आंटी वो यूवी वाले इंसिडेंट के बाद आपकी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिए। हाँ पुत्र, बात तो तू ठीक ही कह रहा है, और वैसे भी ट्विंकल घर पर ही तो है, मैं इन्हें साथ ले जाती हूँ। अबे क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? तूने माँ को ये क्यों बोला कि यूवी किसी पे भी अटैक कर सकता है? कुछ कहा तूने? मुझे थैंक यू सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कौन से टैंजेंट पे रहती है, मतलब एक तो इतना बड़ा रिस्क लिया, अप्रिसिएशन नाम की चीज ही नहीं है, ऊपर से इंटेरोगेट कर रही है। कभी तो टॉप फ्लोर यूज किया कर, भगवान ने दिया है तुझे बराबर। तेरे गार्ड्स को भगाने का ना यही एक रास्ता था, वरना आखिरी सांसें ले रही होती इस कारपेट के अंदर, बचाओ बचाओ। ऑल राइट, एटलीस्ट तेरा ये प्लान फ्लॉप नहीं हुआ, एंड थैंक यू वेरी मच। चल अब यहाँ से मैं खुद हैंडल कर लूंगी, बाय। पागल लड़की उस टफ्फर यूवी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है। आई जस्ट होप कि किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। हाँ चिंकी, मेरी मॉम निकल चुकी है तेरी मॉम से मिलने के लिए। नाउ प्लान फेज नंबर 2, मैं जाके उस गाड़ी में छुप जाती हूँ जो हमारे घर में सबसे कम यूज होती है। तू आना और उसे चला के जलंधर ले जाना, ठीक है? मैं डिक्की में छुपी होंगी और चाबी ऑलरेडी लगी होगी, तू जल्दी आ। सी यू। कुंज जी कम है। कुंज एक गाड़ी अरेंज करो जिसका नंबर एंड्स विथ 9 ना? गुरुजी ने कहा है जिस तरह माता रानी की 9 रातें होती है ना, उसी तरह जलंधर तुम उसी गाड़ी में जाओगे जिस गाड़ी का नंबर 9 से एंड होता है, ठीक है? पर डैड ऐसे लास्ट मोमेंट पे एक गाड़ी जिसका नंबर 9 से एंड हो, वो कहाँ से मिलेगी? कुछ कहाँ मिलेगी, क्या का मतलब है? हमारे पास है एक ऐसी गड्डी। अरे लीला जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका नंबर है 8709 है लास्ट 2 डिजिट्स गाड़ी के। मैं उसकी डिक्की में छुप रही हूँ। तू कितनी दूर है? हाँ बस मैं तेरे घर के पास ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। ठीक है, तो मैं गाड़ी में छुप जाती हूँ। कुंज पुत्र, तू हमारे घर से वो गड्डी जलंधर ले जा और मूर्ति ले आ। कुंज तुम अभी इसी बार लीला जी के घर जाओ और गाड़ी लेकर ना जलंधर जाओ, ओके? मनोहर जी, वो जगरता के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ लीला जी, आइए बैठिए बैठिए। एट 709। वाह, गाड़ी में चाबी तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो ड्राइवर भूल गया। आई थिंक आंटी ने बोला होगा उन्हें रखने को। सुपर, लगता है चिंकी आ गई। थैंक यू बाबा जी।